मैं यूपी बोर्ड हिंदी चैनल में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करती हूँ। आइए पढ़ते हैं हम यूपी टेट के लिए वर्ण विचार। वर्ण विचार सबसे पहले हम भाषा देखते हैं। तो जो भाषा शब्द है वो भाष धातु और आ प्रत्यय के योग से बना है भाषा। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो भाष धातु और आ प्रत्यय के योग से भाषा की उत्पत्ति हुई है। भाषा का अर्थ है बोलना या कहना। भाषा शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। भाषा शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। मनुष्य की जो वाणी है या आवाज़ है उसके संदर्भ में मिलता है भाषा का उल्लेख। अब देखते हैं भाषा की परिभाषाएं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में लिखा है भाष्यते अनेन इति भाषा, अर्थात जिसके माध्यम से भाषण किया जाए वही भाषा है। दूसरी परिभाषा है पतंजलि की। पतंजलि का ग्रंथ है महाभाष्य। इसमें लिखा है वक्तायाम वाच इति भाषा उच्यते, अर्थात वक्ता की वाणी ही भाषा कहलाती है। अगली परिभाषा है कामता प्रसाद गुरु, जिसे हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। प्रश्न आ जाता है कि हिंदी का पाणिनि किसे कहते हैं? तो कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। इनकी परिभाषा है वाणी के जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है, उस माध्यम को भाषा कहते हैं। तो ये तो हुई हमारी भाषा की परिभाषा। इससे 2 या 3 प्रश्न बनने की संभावना रहती है। पहला प्रश्न तो होता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो भाष धातु और आ प्रत्यय के योग से हुई है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जा सकता है। अगले पढ़ते हैं भाषा के अंग। तो भाषा के 4 अंग हैं: ध्वनि, शब्द, वाक्य और व्याकरण। ये भाषा के अंग हो गए। ध्वनि तत्सम शब्द है और आवाज़ फारसी शब्द है। ये भी पूछ लिया जाता है आवाज़ किस भाषा का शब्द है? तो आवाज़ जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। ध्वनि का अर्थ है मुख से निकली हुई हवा का वह उच्चारण। मुख से निकली हुई हवा का वह उच्चारण जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के टुकड़े नहीं हो सकते। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी या लघुतम इकाई होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी या लघुतम इकाई कौन सी होती है, तो आप लिखेंगे ध्वनि। अब आते हैं अक्षर पे। अक्षर या वर्ण। तो अक्षर या वर्ण की परिभाषा है ध्वनि का लिखित रूप, मतलब मौखिक नहीं, मौखिक को तो ध्वनि कहेंगे। ध्वनि का लिखित रूप अक्षर या वर्ण कहलाता है। अब देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला की परिभाषा है पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह वर्णमाला कहलाता है। मतलब पूर्व निर्धारित भी हो, निश्चित क्रम भी हो, व्यवस्थित भी हो और लिखित हो और उसमें संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समावेश किया गया हो, तो ऐसे चिन्हों का समूह जो है वो वर्णमाला कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में सामान्य या व्यवहारिक हिंदी में कितने वर्ण होते हैं और मानक हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो जो सामान्य हिंदी है, व्यवहारिक हिंदी, उसमें वर्णों की संख्या होती है 44। तो इसमें जो स्वर होते हैं, स्वर 11 ही होते हैं। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, उ, औ। ये सामान्य या व्यवहारिक हिंदी में, जिसे हम व्यवहार में प्रयोग में लाते हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है।
अब आते हैं मानक हिंदी पे। मानक हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। स्वर तो यहाँ भी 11 ही होते हैं। यहाँ 2 अयोग वाह मान लिए गए हैं, अंग और आहा। प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या आप 11 ही बताएंगे। और किन वर्णों को अयोग वाह कहा जाता है, तो आप बताएंगे अंग और आहा को अयोग वाह कहते हैं, अंग और आहा। अब आते हैं सामान्य हिंदी के व्यंजन। तो सामान्य हिंदी में व्यंजन देखते हैं। 5 वर्ड हो गए, क वर्ग क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज झ या, ट वर्ग ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म, और य र ल व, और तीनों श च स ह। ये कुल 33 व्यंजन हो गए और 11 स्वर मिला के हो गए हमारे 44। ये सामान्य व्यवहारिक हिंदी के हैं। अब आते हैं मानक हिंदी पे। तो मानक हिंदी में 11 स्वर बताए थे, 2 अयोग वाह, अंग और आहा। और ये वर्ण हैं 5 वर्गों के 25 हो गए, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, और अंतास्त हो गए या रा ला हुआ, तीनों सा और हा। और ये संयुक्त व्यंजन ये व्यवहारिक में नहीं थे। श त्र ज्ञ स्र इनकी संख्या 4 होती है, संयुक्त व्यंजन होते हैं। और ये जो द्विगुण व्यंजन थे ये भी व्यवहारिक हिंदी में नहीं थे, इन्हें भी इसमें जोड़ लिया गया है। तो मानक हिंदी में वर्णों की संख्या हो गई 52। अगर आपसे पूछा जाए वर्णों की संख्या कितनी होती, तो आप बताएंगे करेक्ट 52 और स्वरों की संख्या 11। आगे बढ़ते हैं। शेष बचे हुए भाग को हम अगली वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।